भारत महान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो पहलगांव में जो घटना घटी है, आज हम सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सिपाही एकजुट होकर के इसका निंदा कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो आतंकवादियों के सह पर जो है ये घटना का अंजाम दिया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सब झारखंड मुक्ति मोर्चा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक तैयार हैं कि पाकिस्तान तुम होश में हो जाओ, नहीं तो अन्यथा जो है तुम्हारा तमाम पाकिस्तान का एक एक जगह को बर्बाद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान की अगर आँच आएगी तो हम लोग सब एक होकर के इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बताइए, हमारे पर्यटक भाई जो है वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर अपना जो है कार्यक्रम रखे हैं, घूमने का हनीमून मनाने जा रहे हैं और 79 लोगों का वार किया गया है। इसलिए जितना भी इसकी निंदा की जाए वो कम है और निश्चित रूप से हम लोग अपने नेता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग हैं और हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। इस तरह की घटना का निंदा करते हुए हम लोग मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के नेताओं से भी कहेंगे कि पाकिस्तान को अविलंब जवाब दें। उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला। जो आतंकी घटना घटी है इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये आतंकी घटना है, ये तो पहले नज़र में बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। आप समझ सकते हैं कि 28 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। वो हिमांशी महिला जिसका 16 तारीख को शादी होता है और 22 तारीख को वो विधवा होती है, कैसा बीतता है उस परिवार। वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और पहलगाम के जब मुस्लिम भाई अपने जान पर खेल के बच्चों को बचाते हैं, उसके बावजूद केंद्र में बैठी हुई सरकार के लोग उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इससे पहले पुलवामा की घटना, 40 नौजवान मारे गए, आज तक पता नहीं चला कि RDX आया कहाँ से, वो स्कॉर्पियो आया कहाँ से। दूसरी तरफ अभी ये पहलगाम की घटना, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और विधवा हो चली। उस परिवार पर, उस बेटी पर क्या बीत रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। उन छोटे मासूम बच्चों पर क्या बीत रहा है जो अपने बाप को अपने सामने तड़पते हुए देखा, मरते हुए देखा। और यहाँ लोग राजनीति की रोटी सेकने में हिंदू और मुस्लिम करने में लोग मशगूल हैं। प्रधानमंत्री जी को खबर जाता है, वो लौटते हैं, वो पहलगामा नहीं जाते हैं। जैसे कि आज तक वो मणिपुर नहीं गए, मणिपुर अभी भी जल रहा है, आज तक उनके पास समय नहीं है। उनको विदेश दौरा के लिए समय है, वो पहलगामा नहीं गए, बल्कि बिहार में वो रैली में जाकर नीतीश कुमार से गुफ्तगू कर रहे हैं, मंच पर हंस रहे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या वो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री है तो भारत देश की। उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए। केंद्र में बैठी हुई जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके हाथ में पूरा पुलिस फोर्स है। उनके मंत्री रिजिजू बोलते हैं कि चूक हुई है, और जब ये इतना बोलते हैं तो ट्विटर हैंडल से उनके इस वक्तव्य को हटा दिया जाता है। आखिर क्यों, ये भी जांच का विषय है। और इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और हिंदू और मुस्लिम का खेल बंद करके आतंकवादियों के खात्मा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं सुषमा मेहता, भाकपा माले स्टेट कमेटी मेंबर झारखंड। और पाकिस्तान ये खुरफाती चेहरा आज सामने नहीं आया है। पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दों का अड्डा रहा है और भारत सरकार उन दहशतगर्दों पर, आतंकवादियों पर और पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरकार के साथ हैं। और रही बात वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, वह बहुत ही अति संवेदनशील इलाका है और वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। तो सवाल ये उठता
लगता है कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुआ है और इसको सरकार को गंभीरता से करना चाहिए। और हम लोग भले भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीति करते हैं, लेकिन देश के सवाल पर, देश की जनता के सवाल पर, सुरक्षा के सवाल पर हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ पूरा देश है और झारखंड भी है और गढ़वा जिला भी है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तानी आतंकवादियों पर होना चाहिए, पाकिस्तान पर होना चाहिए और कोई भी कसर हिंदुस्तान के सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान